नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं राखी मिश्रा। आज बात करेंगे कुंभ संक्रांति के बारे में, यानी कि सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्यदेव एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मकर राशि से निकल करके सूर्यदेव 13 फरवरी को 2:41 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर शनिदेव पहले से ही मौजूद हैं। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी कही जाती है, जहां सूर्य को पिता का कारक ग्रह माना गया है। आत्मविश्वास के लिए देखा जाता है, सरकारी नौकरी के लिए भी सूर्यदेव को ही देखा जाता है। आरोग्य के लिए सूर्य का कुंडली में मजबूत होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वहीं शनि देव अनुशासन प्रिय हैं, कर्मफल दाता कहे जाते हैं। सूर्य और शनि में यूं तो पिता और पुत्र का संबंध है, लेकिन आपस में दोनों शत्रुता का भाव रखते हैं। जब सूर्य देव शनि की राशि में, यानी कि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव आएगा, आज यही जानेंगे। तो आज हम बात करेंगे तुला राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों पर इस राशि परिवर्तन का, सूर्य के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 5th हाउस में है, तो इस समय पे आपकी जो स्थिति है पहले से फाइनेंशियली बेटर होगी। आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है वो पहले से बढ़ेंगी इस समय। लेकिन आपको अपने ऊपर एक एनालिसिस करना है कि आपके अंदर क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं। और इस समय पे आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप अपनी खूबियों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी कमियों को दूर करें। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके लव रिलेशनशिप की, तो उस पर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नहीं तो लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकती है। जहाँ तक बात की जाए जो लोग पढ़ते हैं, एजुकेशन में जो लोग हैं, पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनके लिए भी ये जो समय है अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का है, कंसंट्रेशन करने का है। नहीं तो आपके जो नंबर हैं वो ख़राब हो सकते हैं, आपका रिज़ल्ट ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप माँ सरस्वती का ध्यान इस समय पे ज़रूर करें। आप ईम मंत्र का जप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस समय पे अपनी हेल्थ का भी खासा ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर दें और आपको आगे चल कर के बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़े। ख़ास तौर पे इस समय आप अपने खाने पीने की, यानी कि ईटिंग हैबिट्स का ध्यान ज़रूर रखें। कोशिश करें, अगर एक उपाय की बात की जाए तो रविवार के दिन कम से कम नमक का इस्तेमाल करें। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो ये आपका जो गोचर है आपके 4th भाव में है। तो इस समय पे आपके परिवार में थोड़ा वाद विवाद का, असंतोष का भाव रहेगा। माँ की सेहत का ध्यान रखना इस समय पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस समय आपको कोशिश करनी है कि आप अपने काम, अपनी इच्छाओं के बीच में और अपने परिवार के बीच में एक संतुलन बना करके रहें और अपनी साथ साथ अपनी सेहत का भी आप ख्याल रखें। इस समय आपको चेस्ट कंजेशन से लेकर के कुछ, या फिर शरीर में दर्द, बॉडी एक से लेकर के समस्या हो सकती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही अपनी मानसिक सेहत यानी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा आप स्ट्रेस ले लें, किसी चीज़ को लेकर परेशान हो जाएं आप और अपनी सेहत को आप नज़रअंदाज कर दें। इस समय आपको अपनी सेहत और अपने परिवार दोनों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरत है। इस समय पे अगर हम एक उपाय की बात करें तो आप घर में श्री गणेश का ध्यान ज़रूर करें, पूजा पाठ आराधना ज़रूर करें। श्वेतार्क का पौधा आप लगा करके और उसमें जल अर्पित भी कर सकते हैं। वहीं बात की जाए धनु राशि के बारे में, तो धनु राशि के लिए जो गोचर है आपके 3rd हाउस में है। तो ये जो परिस्थिति होंगी आपके लिए थोड़ी अनुकूल होंगी, पहले से बेहतर होंगी। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस समय ये जो गोचर है आपको भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है। फाइनेंशियल कंडीशंस जहाँ पहले से बेहतर होंगी, आप बहुत बेहतर करेंगे। अपनी मेहनत के बलबूते पर आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप को और स्टेबल महसूस करेंगे। लेकिन इस समय पे आपको अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को समय देने की भी ज़रूरत है और इसके साथ ही अपने हेल्थ का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। इस समय आप कोशिश करें कि सूर्य देव को अर्घ तो दें ही, इसके साथ ही राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप ज़रूर से करें। वहीं बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के लिए जो गोचर हैं आपके 2nd हाउस में है, यानी कि आपके धन के भाव में है। तो इस समय पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही आप कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो वाणी हो वो बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट या रूखेपन के साथ आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से बातचीत करें और आपके रिश्तों को ये खराब कर दे। इसके साथ ही परिवार में या आसपास आपके किसी भी तरह के वाद विवाद से आपको बचने की ज़रूरत है। वहीं
कोशिश करें कि अगर दांतों की कोई तकलीफ़ है तो आप उसको अवॉइड ना करें। डॉक्टर के साथ जितना जल्दी हो सके आप कंसल्ट ज़रूर करें। वहीं इसके साथ कोशिश करें कि आप अपनी जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बदलाव ज़रूर करें, जिससे आपको आगे चल कर के सेहत को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बहुत ही सोच समझकर इस समय पे फ़ैसला ज़रूर से करें और अपनी राइट आई यानी कि सीधे दाहिनी आँख का भी ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। अगर हम एक उपाय की बात करें तो इस समय आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर से करें। वहीं बात करेंगे कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए ये जो गोचर है आपके लगन में है, तो इस समय बहुत ज़रूरत है कि आप अपना बहुत ख्याल रखें, खास ख्याल रखें। आपके लगन में ये सूर्य और शनि की युति है, तो इस समय पे आपको अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। डिसिप्लिन में रहें, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच विचार ना करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, लेकिन अपनी हेल्थ को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। और इसके साथ ही अपने हेल्थ के साथ खुद का ध्यान रखने के साथ साथ आपको अपने रिश्तों पर भी ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अपने पर्सनल रिलेशनशिप और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को आपको बहुत ही फोकस करके, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ आपको उनके ऊपर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। बिज़नेस के लिए ये टाइम अच्छा है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उस समय पे आप अपने अहम और अहंकार को दूर रख करके ही बातचीत करें, काम करें, नहीं तो आप अपने रिश्तों को खुद ही बिगाड़ भी सकते हैं। इस समय अगर हम एक उपाय की बात करें तो आपको सूर्य देव के किसी भी एक मंत्र का जप ज़रूर से करना चाहिए। बात करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 12th हाउस में है, तो ये समय आपका जो 12th हाउस को कहा जाता है खर्च स्थान कहा जाता है, इसमें साथ ही विदेश का स्थान भाव भी कहा जाता है, और वहीं भी मोक्ष के लिए भी हम 12th हाउस को ही देखते हैं। तो इस समय ये जो समय है आपके खर्च पहले से बढ़ेंगे। आप अगर विदेश जाने की इच्छा रखते हैं तो वो इच्छा भी पूर्ण हो सकती है, या फिर विदेश जाने के लिए भी आपके खर्च बढ़ सकते हैं। तो इस समय पे आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप थोड़े अपने खर्चों को कंट्रोल करें, उस पर लगाम कसने की कोशिश करें। आपकी भागदौड़ बढ़ सकती है और ये जो खर्चे हैं आपको और भी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। तो बिना वजह की भागदौड़ और खर्च से आप बहुत परेशान होंगे, मानसिक तनाव होगा आपको। और इस समय पे आपको अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके विरोधी आपके लिए कोई नई परेशानी खड़ी कर दे। तो इस समय आपको किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है और अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम कंट्रोल करने की ज़रूरत है। साथ के साथ अपनी आंखों का ध्यान भी आप इस समय पे ज़रूर करें। अगर एक उपाय की बात करें तो सूर्य देव को इस समय पे अर्घ ज़रूर दें, और इसके साथ ही आप सूर्याष्टक का पाठ भी कर सकते हैं। तो इस समय पे हमने बात की कि तुला राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए ये जो गोचर है सूर्य का राशि परिवर्तन है, क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।